हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। आज मैं आप लोगों के सामने 4 ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूं और चारों ही ब्रेकआउट स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ठीक है। लेकिन उसमें जो लास्ट स्टॉक है वो एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, बिकॉज उसमें वहां पे एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो ब्रेकआउट वहां पे क्या है, सस्टेन किया है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक एक डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और उसके पीछे क्या रीजन होने वाला है, क्या ट्रेडिंग प्लान होने वाला है, मैं हर एक चीज को बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप पेपर पेन के साथ लेके बैठिए, नोटपैड लेके बैठिए, ताकि आप एक एक लेवल को नोट करना और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूटे, ठीक है। तो हम देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा सबसे पहला स्टॉक होने वाला है वो है डेट इज सेल्जर लिमिटेड, ठीक है, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब इसके पीछे देखिए, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि मैं प्राइस एक्शन को डिस्कस करूं, क्योंकि वो मेरा एक बहुत ही फेवरेट पार्ट रहा है, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर भी रहा हूं, तो वहां भी प्राइस एक्शन मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है और यहां भी काम कर रहा है। डेट इज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस सेक्टर में, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में, कि आपको एक हायर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, एंड हायर लोज का, ठीक है। तो और इस कंडीशन में जब कभी भी अगर एक हायर हाई या फिर हायर लो का फॉर्मेशन हो, ठीक है, और उसके बाद अगर पिछला हाई को क्लियर करता है तो और उसके ऊपर एक सस्टेन कर जाता है कैंडल, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहां से एक ऊपर रैली देने वाला है, ठीक है। और उसके और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने यहाँ पे लिया है, आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रहा होगा, एक ऑरेंज कलर का और एक ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये क्या मतलब है, जो ऑरेंज कलर का लाइन है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो 20 दैट इज 50 EMA का है, और जो ब्लू कलर का लाइन है वो 21 EMA का है। यानी कि यहाँ पर आपको 50 EMA और 21 EMA का क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पे दो पॉजिटिव चीज हो गई, एक तो हायर हाई का फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन अच्छा है, प्राइस एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है, अपने हाई को क्लियर किया और 20 EMA और 51 EMA का ब्रेकआउट भी हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हम एंट्री लेवल्स को नोट करेंगे कि मेरा क्या एंट्री होगा, ठीक है। आपको एंट्री बनाना है 1180 के ऊपर, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के स्टॉप लॉस के नीचे दैट इज 1123 के पास रखना है, ठीक है। बहुत लो होंगे जो आपके दैट इज इसके नीचे ब्रेकआउट यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने का जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा वेट करना है दैट इज 1100 का लेवल, इससे ज्यादा आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। और जो आपका टारगेट है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या है, मैं बोलूंगा कम से कम 1:2 या फिर 1:3, तो आपको ये स्टॉक में कम से कम इतना देखने को जरूर ही मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर, ठीक है। अब ये सेकंड स्टॉक मेरा क्या कहता है, दैट इज PPL फार्मा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। आखिर वीकली टाइम फ्रेम में क्या मतलब, देखिए PPL फार्मा बहुत लोगों नहीं पता, दैट इज परिमल फार्मा इसका नाम है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं PPL फार्मा करके, आपको जीरोधा में या किसी ब्रोकिंग साइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम दैट इज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक जो आपका दैट इज यहाँ पे एक यू पैटर्न था, एक यू पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने मिला है, और ये ब्रेकआउट कब हुआ, दैट इज 2022 में जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसका जो हाई था उसको ब्रेकआउट कर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके ऊपर सस्टेन भी किया है। और यहाँ पे एक पैटर्न भी देखने को मिला है, वो पैटर्न हम कहाँ देखेंगे, वो पैटर्न हमें दिखेगा इट इज डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिलेगा, भले ही एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, बट अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी एंटर नहीं करना है, एंट्री कब करना है, जब हम एक मेरा एक बेस बन गया है, तो ये मेरा एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, दैट इज कहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा दैट इज 214 पे, ठीक है। और जब ये इसके ऊपर दैट इज 235 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने लग जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेक्टर में या इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस 214 पे रखेंगे। और सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो हमारा टारगेट होने वाला है वो मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करता है, दैट इज 1:2, 1:3, 1:4। आपको जितना ट्रेल करना आप इस हिसाब से ट्रेल यहाँ पे कर सकते हो। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, दैट इज यहाँ पे RSI भी हमें एक कूल डाउन नजर आ रहा है, दैट इज 60 के ऊपर नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टॉक के ऊपर, ठीक है। हमारा तीसरा स्टॉक है दैट इज रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल लिमिटेड, ठीक है, मेडिकेयर लिमिटेड, मेडिकल लिमिटेड जो बोल लो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को नजर आ रहा होगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, दैट इज आपको यहाँ पे एक दैट इज कप एंड हैंडल, एक कप बना और इसका प्यारा सा ये हैंडल रहा, क्यूट सा हैंडल, ठीक है। और मैंने इस पैटर्न पे बहुत ट्रेड किया है, बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, दैट इज इसलिए अच्छा होता है क्योंकि अगर इसमें स्टॉप लॉस देना होता है तो बहुत जल्दी दे देता है और टारगेट भी बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कब एंट्री करना है, यहाँ पे आपको एंट्री करना है दैट इज 1474 के ऊपर, एंड 1474 के ऊपर एंट्री करना है। आपको स्टॉप लॉस दैट इज बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे जो रिस्क अवर्जर ट्रेडर है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दैट इज 1400 के ऊपर या फिर 1400
930 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा रिस्क लेना है या फिर थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है वो अपने स्टॉप लॉस 1340 के ऊपर यहाँ पे 1340 के ऊपर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, जब कभी भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाए तो आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया करो, इस जगह पे लगा दिया करो, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मुझे मेरा मानना ये है कि जब यहाँ से कैंडल अगर ब्रेकआउट हो जाए और ब्रेकआउट होने के बाद अपने नियरेस्ट लो को निकालते तो फिर मजा ही क्या है। सिंपल सी बात है कि यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये लेवल है और इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है तो इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे अगर रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ भी आएगा और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपको पता ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टॉक, मोस्ट अवेटेड स्टॉक, क्योंकि ये मेरे फेवरेट स्टॉक है, ठीक है। आप लोग इस स्टॉक को जरूर देखना और अपने वॉच लिस्ट में भी जरूर ऐड करना, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो मेरे लास्ट स्टॉक है वो है 5 स्टार लिमिटेड, ठीक है। ये 5 स्टार क्या है, ठीक है। पहले हम इसे क्या करेंगे, दैट इज वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इसे कहाँ पे एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इसे एनालाइज करेंगे दैट इज डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम में RSI 70 के नीचे है, एंड यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा दैट इज यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन पे दोबारा यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है और लगभग ये तीसरा सपोर्ट इसके नियरेस्ट होके गया है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे एक हमें बहुत बड़ा कंसोलिडेशन रेंज मिला है, ठीक है। ये लगभग आपको यहाँ पे 7-8 महीने का एक कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, एंड कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट अपने आप को ब्रेक करता है इट मीन्स यहाँ पे बायर सेलर्स का पार्टिसिपेशन और इंक्रीज हुआ है, एंड इंक्रीज होने के बाद इसे क्लियर कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हमें कब एंट्री करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, उसके लिए हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। अब ये रहा मेरा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा हमें कॉशियस भी रहना है। क्यों, जब कभी भी इस तरह का स्टॉक होता है जो तुरंत ब्रेकआउट देने वाला, मतलब कि एक लंबे रेंज को ब्रेकआउट देने वाला रहता है, तो वहाँ पे ट्रैप भी करता है। कैसे कि बहुत लोगों को यहाँ पे एंट्री करवाएगा, बट अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में अभी भी दैट इज RSI 70 के ऊपर है, अबव दैट इज 75 पे लगभग ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ कल ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप वहाँ पे एंट्री कर लेना है आपको 915 के ऊपर, लेकिन कल ब्रेकआउट नहीं मिलता है और मार्केट यहाँ नीचे आने लगता है तो आपको 833 या फिर 850 के लेवल पे, इन दोनों के बीच में आपको कहीं भी एंट्री बनाना है। फिर आपका स्टॉप लॉस दैट इज यहाँ पे 760 के अबव हो जाएगा, एंड अगर आप यहाँ पे एंट्री बना रहे हो 915 के ऊपर तो आपका स्टॉप लॉस 833 हो जाएगा। तो मैंने दोनों कंडीशन को बताया कि अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कितना होगा, अगर आप उसका रीटेस्ट का वेट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा। आई थिंक मैंने चारों स्टॉक को बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या फिर आपको लगता है किसी सेक्टर का एनालाइज करना चाहिए मुझे, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालाइज करना चाहिए, तो आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। आई थिंक मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर किया है, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। And please don't forget to subscribe my YouTube channel, hit the like button and press the bell icon for the further notification. Till then, happy trading. See you in next video.